नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से उठी अश्लीलता से भरी घटना अब सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम की साख पर सवाल बन चुकी है। देवभोग थाना क्षेत्र के उरमाल गांव में मनोरंजन के नाम पर जो कुछ भी हुआ उसने प्रशासनिक अनुमति, पुलिस निगरानी और सरकारी जिम्मेदारी तीनों की पोल खोल दी है। दरअसल 6 दिवसीय ओपेरा आयोजन के लिए मैनपुर एसडीएम से बकायदा अनुमति ली गई, लेकिन उसी अनुमति की आड़ में मंच पर परोसी गई खुलेआम अश्लीलता। लड़कियां अर्धनग्न होकर नाचती रही, मंच पर कपड़े उतारकर पब्लिक को प्राइवेट पार्ट्स दिखाती रही। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं वहां खुद एसडीएम मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में अर्धनग्न डांस, नोटों की बारिश और बेकाबू भीड़ देर रात तक चलती रही। वीडियो में उनकी आगे की सीट, उनके समर्थकों द्वारा खुलेआम नोट उड़ाना सब कुछ साफ नजर आता है। बता दें कि आयोजन समिति ने मनोरंजन का हवाला देकर अनुमति ली थी, लेकिन तीसरे दिन यानी 7 जनवरी से ही मंच पर अश्लीलता शुरू हो गई। ओडिशा से बार डांसर बुलाए गए, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अश्लील अंदाज में आयोजन का प्रचार भी किया। 8 जनवरी से भारी भीड़ जुटने लगी और 9 जनवरी की रात हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। रात 11 बजे से तड़के 3 बजे तक मंच पर अर्धनग्न डांस चलता रहा। पंडाल के भीतर अफसर, पुलिसकर्मी और जनप्रतिनिधि तालियां बजाते और नोट उड़ाते नजर आए। यही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद 2 पुलिसकर्मी डांसर को किस करते हुए भी नजर आए। 10 जनवरी को जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब जाकर पुलिस हरकत में आई। वहीं एक्शन लेते हुए गरियाबंद कलेक्टर भगवंत सिंह उइके ने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हटा दिया। एसडीएम के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई है, जिसके बाद आयोजन समिति के 14 सदस्य गिरफ्तार किए गए। वहीं मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम के खिलाफ आज से जांच शुरू होगी। इससे पहले एसपी वेदव्रत सिरमौर्य ने ऑर्केस्ट्रा डांसर से किस लेने वाले और मस्ती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। देवभोग थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दिलोचन रावटे और आरक्षक शुभम चौहान और आरक्षक जय कंसारी को सस्पेंड किया गया था। थाना प्रभारी फैजुल शाह के मुताबिक लिखित शिकायत के आधार पर आयोजक देवेंद्र राजपूत, गोविंद देवांगन, नरेंद्र साहू और हसन डांडा को गिरफ्तार किया गया। वहीं बाल संरक्षण आयोग ने भी निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में किसी नाबालिग या बच्चे की मौजूदगी की जांच की जाए और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करें। इसी के साथ अब इसी मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे और जो संस्कृति, जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भी करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कार और संस्कृति की बात करती है और उनकी सरकार में किस प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा रही है, सवाल गृह मंत्री से है, अगर वो पद को नहीं संभाल पा रहे। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिस्टम के जिम्मेदार ही तमाशबीन बन जाएं, तो फिर कानून किसके लिए है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।